आए ना अब आप क्या करेंगे। और देखिए हमने अभी जैसे अनाउंसमेंट की है कि अभी हम जो टाउन ऑफिस यूसी ऑफिस जो खोल रहे हैं पब्लिक के लिए, मैंने जैसे अनाउंस किया है कि हम अपने तमाम टाउन ऑफिस यूसी ऑफिस और राब्ता ऑफिस जो है वो पब्लिकली इसको खोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वहाँ पे जो है तंजीम साजी होगी बैठ के, जो लोगों के मसाइल है वो हल आना चाहिए। फिर इवन के 2 घंटे रोजाना उसमें ट्यूशन क्लासेस और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। और हफ्ते में 3 दिन हम डॉक्टर का प्रॉपर तरीके से इंतजाम करें, जिसमें तमाम मेडिसिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग और जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब फ्री किए जाए। अच्छा सर, ये कराची नौजवान पार्टी जो है आने वाला, आप इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब इससे पहले भी कराची की बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां रही हैं, उन्होंने सिर्फ कलम की जगह असला दिया। आप क्या देंगे नौजवान को? देखिए हमने जैसे हमने पहले काम किया, वर्क करके दिखाया। 2019 से हम जो है समाजी हैसियत से लोगों के दरमियान काम कर रहे थे। आज ये क्राउड जो जमा हुआ ये 2 महीने का क्राउड है। तरीके से काम लेता है कि नौजवान लोग जुड़े हैं। हमने इनके एरिया के जितने भी छोटे छोटे इनिशियल मसाइल थे उनको हमने हल किया, तो इस वजह से जो है वो लोग जुड़े। फैजान साहब, आपने पहला जनरल वर्कर इजलास किया जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, आपके साथ लोग भी बहुत मौजूद हैं। अपनी पार्टी क्यों बनाती है? आप चाहते तो बिलावल भुट्टो के जियाले भी बन जाते, एमक्यूएम में जाके साथी भी बन सकते थे, कोई एमएनए का टिकट भी आपको मिल जाता। अपनी पार्टी की वजह यार एक इज्जत नफ्स होती है इंसान के हाथ, उसने जो है ना मजरू नहीं किया मुझे फिलहाल। दूसरी बात यह है कि मैं खुद जाहिर सी बात है एक एज है मेरी भी, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ 3-4 इलेक्शन मैंने भी देखे। तो मैं नहीं चाहता जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं मैं भी उस ज्यादती का हिस्सा बनता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वोट एक गवाही है, जो कि शरीयत भी कहती है कि तमाम उसके बुरे अमल का जिम्मेदार मैं हूँ अगर मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने नहीं चाहा कि जाहिर सी बात है मैं भी उनके साथ करता, जब मुझे पता है कि हमारे अफसरान जितने भी वो करप्ट है, जितने भी हुक्मरान है करप्ट है। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि जैसे अभी बात रह गई अधूरी, वरना मैं ये भी बात जरूर करता कि एक फंड के रोने, फंड का रोना हमारा कभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, घरों पे घर ले रहा है, गाड़ी पे गाड़ी ले रहा है। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि फॉर सेल फॉर लैंड क्रूजर किसके लिए? अवाम के मसाइल हल करने के लिए। किसी ने भी हुक्मरान ने ये नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। हमने अपनी चीजें बेची और हमने एक बजट बनाया। हमारी कोई पार्टी फंडिंग नहीं है, ना फाउंडेशन की फंडिंग है। हम अपनी मदद आपके तहत चीजों को रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चाहता है कि हम रन करें तो करवाएगा। जिस दिन स्टॉप करना होगा स्टॉप कर देंगे। पार्टी का नाम जो है कराची नौजवान पार्टी ही क्यों रखा गया? इसके पीछे भी कुछ आपकी? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कराची ही वाहिद शहर है जो सबको पाल रहा है। इसकी बुनियादी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तासुबबाजी नहीं है। यहाँ पे पठान के होटल पे हम ही लोग चाय पीते हैं, कोई कोयटा से अफगानिस्तान से पठान आके नहीं पीता। हम ही लोग हैं जो इनको क्या कहते हैं रोजगार फराम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप तमाम भिखारी देख लें या सैलानी जेडीसी वगैरह के ऊपर खाना खाने वाले लोगों को देखेंगे, वो हमारे कराची के लोग नहीं, कोई पंजाब से आया हुआ, कोई सिंध से आया हुआ। मैं तो कहता हूँ कि शर्म उनको आना चाहिए जो इस हुकूमत का हिस्सा है, जो सीटों पे बैठे हुए, उनके गांव गोट के लोग आके यहाँ पर आते हैं। तो कराची वालों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, शहजादे लोग हैं कि सबको पाल रहे हैं, भीख भी हम दे रहे हैं, कारोबार भी तुम्हें हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद तुम बोलो कि यार कराची कराची है, कराची के बाद कराची वालों की सुनी इसलिए नहीं जाती कि हमने सेलेक्ट हमेशा मफाद परस्त लोगों को किया। यहाँ पे जितनी भी बिरादरियां आई हैं उन सब से मैंने एक बात पूछी थी। देखिए यहाँ पे जनरल वर्कर इजलास से पहले जाहिर सी बात है हमारी मीटिंग्स तो चल रही होंगी ना बिरादरी, जैसे इस्लामुल कुरैश हो गई, जूनागढ़ हो गए, 108 बिरादरियों से हमारी बात चली। तमाम से मैंने एक बात पूछी कि इलेक्शन से पहले क्या था? बोला भाई ये कहा था आपकी बिरादरी को हमारे साथ मर्ज करो, वोट दो, ये दो वो दो। मैंने कहा अब क्या है? बोला भाई फोन ही नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा सोचना है। देखिए हमने अपनी औलादों के साथ, अपने लोगों के साथ हमने खुद जुल्म किया, किसी ने आके थोड़ी किया। मेरा बच्चा अभी 6 साल का है, मैं अभी दोबारा जो ये इलेक्शन हुआ उसके ऊपर लाद के खड़ा कर दिया मैंने। अब उस बच्चे को बुनियादी सहूलियात नहीं मिली तो कसूरवार 6 साल का बच्चा थोड़ी मैं हूँ। तो फैसले हमने करने, ये हमारे पास आखिरी पीढ़ी है। सर आपकी स्पीच में एक मिनट, आपकी स्पीच में जो है ना दीनी एलिमेंट बहुत नजर आया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि सियासतदान हमारे जो है ना वो सूरतें भी पढ़ना उनको नहीं आती हैं गालिबन। तो आपकी गुफ्तगू में आज की स्पीच में एक एलिमेंट वाज़ेह नजर आया कि दीन का आंसर बहुत नजर आया। इसकी वजह क्या बताएंगे? दीन का ज्यादा लगा हुआ है आपका? क्राउड है ना, यही वजह है। अबाबील का लश्कर ऐसे जमा हुआ है कि अल्लाह मेरे हाथ मुंह से बुलवा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कोई स्पीच की तैयारी कर नहीं आया। मुझे मेरे दोस्तों ने, वर्करों ने, सब ने बोला फैजान भाई तैयारी करें। मैंने यार जो अल्लाह बुलवाना चाहेगा ना बुलवा देगा।
नहीं बुलवाना चाहेगा खामोश होकर शुक्रिया अदा करके वापस आ जाऊंगा। तो एक मासूमाना सवाल भी है सर। बहुत सी पार्टियां अपने नारे लेकर के आई, रोटी कपड़ा और मकान का, नया पाकिस्तान का। आप नया कराची के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? हमने ये कहा जैसे हमारा एक कहते पार्टी सॉन्ग भी बदलेगा पाकिस्तान क्योंकि मैं बदलूंगा, उसमें ये नहीं है कि मैं बदलूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, पाकिस्तान खुद बदल जाएगा। पहले हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। मासूमाना सवाल है, कराची नौजवान के ताना बाना कहाँ से मिलते हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? ताना बाना कहीं से नहीं मिलता, अपनी मदद आप अपनी मदद आप। प्रधान भाई 2 महीनों में हजारों का लश्कर, आपने लाखों का लश्कर जमा किया, मुखालिफ पार्टियों के लोग जो है कराची नौजवान पार्टी में है, तो आपको किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना हुआ दीगर जमातें? देखिए थ्रेट्स तो आती हैं, ऑफर्स भी आई हैं, ऐसी बात नहीं। किसी ने सीनेटर्स की ऑफर दी, किसी ने, जाहिर सी बात है मैंने 2 इलेक्शन पार्टिसिपेट किए, तो मुझे इन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जब अल्लाह करना चाहता है तो कर देता है। फिर दूसरी बात कि अल्लाह ताला सूरह अल इमरान में कह रहा है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, बैक नहीं होना। थाम ली रस्सी, अब अल्लाह ने चलाना होगा चला देगा, नहीं चलाना होगा घर भेज देगा। प्रधान भाई जितना रश आपने जमा कर लिया, जितना क्राउड आपने जमा कर लिया, अक्सर हमने देखा कि कोई भी हुक्मरान आता है, जब वो देखता है कि मैं इक़्तिदार में आ गया, मैं मजबूत हो गया, उसके बाद उन तमाम लोगों का दिल जीत के उनका दिल तोड़ देता है। क्या प्रधान का ऐसा करें? अली भाई मैं मजबूत पहले भी था, यहाँ से आज, और ये सारे कारकुनान है, अभी हमदर्द भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जिम्मेदारान और वॉलंटियर और मेंबर हैं। ये अभी तो क्राउड बाकी है, अभी तो जलसा आप देखिएगा उसके अंदर होगा। और दूसरी बात ये मैं अपने मतलब अपना काम लेना जानता था, ऐसा नहीं है कि मैं जो है रोड से उठकर आके एकदम से क्राउड जमा करवा लिया। यहाँ के लोग वैसे ही बहुत सारे प्यार करते हैं। जैसे पीएसपी बनी एमके में वापस मर्ज हो गई, क्या कराची नौजवान तेरे कहते किसी पार्टी में मर्ज होगी? मैंने आपको क्या कहा, इज्जत नफ्स भी होती है इंसान की, कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल इंशाल्लाह ताला, और ना करेंगे। अगर बहुत ज्यादा कोई मजबूरी हुई तो फाउंडेशन रन कर लेंगे फिलहाल। बिल्कुल। तो इस वक्त जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? तो मैं मैसेज ये करूंगा कि थोड़ा सा लोगों का साथ दें। देखिए मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जब बंदे की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, हर इदारे से, पुलिस डिपार्टमेंट से टूट जाती है, आखिर ये सहारा होता है ये माइक। इस माइक के ऊपर अगर कोई गरीब बंदा कुछ कहता है तो उसकी आवाज को पहुंचाया करें। आप लोगों के पास स्क्रीन है, गरीब आदमी जब उसके ऊपर टॉक करता है ना तो उसको एक भरोसा होता है कि यार अब मेरी सुनवाई दी जाएगी। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, आप लोगों ने आज 2 महीने के अंदर कभी नहीं देखा होगा मैं किसी टीवी चैनल पे जाके बात की हो, क्योंकि मैंने जब उनसे बात की कि बात क्या करनी है तो एक लिस्ट बना दी गई कि इस टॉपिक पे बात करनी है और इस पे नहीं करनी। तो जब आप हक सच सुन नहीं सकते और चला नहीं सकते तो बेकार है। अच्छा प्रधान भाई, आप कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई आपकी खोरगे चौरंगी पे, जो आपने जंपर वगैरह रोके, वो ऐसी क्या बात थी कि आप इतनी रात को निकल पड़े अकेले? हुआ ये कि देखें ये जो डंपर वगैरह चल रहे हैं, जी जी, इससे सिर्फ और सिर्फ जो टैंकर माफिया है उसको फायदा है, मेरी आवाम मेरी कौम को क्या फायदा है?